तो देखिए, देश में मानसून का ब्रेक भी लगा हुआ क्या? ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानसून औसत से ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसी के लिए हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन आमतौर पर 1 हफ्ते चलता है मानसून का ब्रेक। इस साल जो है वो 1 हफ्ते नहीं बल्कि 11 दिन। जी हाँ, इस साल ये बात हो सकता है ज्यादातर लोगों को हैरान करे, लेकिन इस साल 11 दिन मानसून का ब्रेक हो चुका है। बिहार में अभी भी औसत से 31% कम बारिश हुई है, यानी अभी भी सिर्फ 70% बारिश हुई है, लगभग 31% अभी भी कम है। उत्तर प्रदेश में भी अभी औसत से 20% कम बरसात हुई है। यह तब हो रहा है जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसी बरसात के चलते, इसी मानसून के चलते हालात बिगड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासी बिसात की। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इन दोनों ही राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हुआ और आज लिस्ट जारी कर दी गई। तो कुछ आंकड़े हैं, इस बैठक से जुड़े कुछ पहलू हैं जिनको आपको समझना चाहिए। दरअसल में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से काफी पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें से ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 या 3 बार से चुनाव हारती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 2018 में चुनाव हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया है। यानी एक रणनीति, वो रणनीति जो कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपनाई थी, यानी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने काफी पहले टिकटों का ऐलान कर दिया था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहली लिस्ट में बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें सबसे अहम है पाटन सीट, जहां से कांग्रेस नेता और वर्तमान में सूबे के सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी ने भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया है। तो मुकाबला छत्तीसगढ़ में भी दिलचस्प हो रहा है, खासकर मुख्यमंत्री के मुकाबले में। तो ये कुछ तस्वीर हैं जिनको हम लगातार आपको बता रहे हैं। ये सवाल आपके जहन में भी होगा कि पहले उम्मीदवारों की घोषणा क्यों की गई। तो आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, ये तर्क दिया जा रहा है कि कैंपेनिंग के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा, उम्मीदवारों को क्लियरिटी रहेगी किसको चुनाव प्रचार के लिए उतरना है मैदान में। घर घर तक जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार हैं, वो पहुंच पाएंगे और साथ ही साथ विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की तैयारी भी हो पाएगी। ये दरअसल में सी और डी कैटेगरी की सीट है जहां पर पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। सी और डी कैटेगरी मतलब वो जहां पर बीजेपी को ज्यादा चुनौती है। ए और बी कैटेगरी सीटों पर बाद में घोषणा होगी। ए और बी सीट वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित रही हैं या बीजेपी का गढ़ रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने पहले उम्मीदवारों की घोषणा की थी और उसी फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनाती नजर आ रही है, इस उम्मीद के साथ कि जैसे कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ था, ठीक उसी तरीके से बीजेपी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फायदा हो सकेगा। ये जो 4 कैटेगरी जिनका हमने जिक्र किया, उनको भी आपको बता दें। ए कैटेगरी की जो सीट है उसका सीधा मतलब ये कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सीट सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। बी कैटेगरी की सीट वो हैं जिन सीटों पर पार्टी कभी जीतती है कभी हारती है। सी कैटेगरी की सीट वो जहां 2 बार पार्टी लगातार चुनाव हार चुकी है। और डी कैटेगरी की सीट वो जहां पार्टी कभी चुनाव जीती ही नहीं है। तो ये दरअसल में कैटेगरी वाइज तमाम स्थितियां हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो पहले से कैसे अलग है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले को लागू करेगी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले विधानसभा चुनावों को बीजेपी सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। पार्टी का मानना है कि अगर पहले ही प्रत्याशी को मैदान में उतार देंगे तो उसे कैंपेन करने का, अपना प्रचार करने का, अभियान चलाने का, घर घर तक पहुंचने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का वक्त मिल जाएगा, जिससे न सिर्फ पार्टी की स्थिति लोकसभा के लिए मजबूत होगी बल्कि विधानसभा में भी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ए, बी और सी, डी श्रेणी में सीटों को नहीं बांटा है पार्टी ने, बल्कि जितने भी आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, तेलंगाना के हों, मिजोरम के हों, सभी जगहों पर
कर इन्हीं श्रेणियों में बांटकर पार्टी अब अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। जो जानकारी पार्टी की तरफ से मिली है कि इसी फॉर्मूले को पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपनाएगी कि A, B, C, D में सभी सीटों को बांटकर प्रत्याशियों के नामों को तय करेगी। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।